हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को, जो बिल्कुल छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न होते हैं, उनको हम ठंड लगने से कैसे बचा सकते हैं और ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि उनको ठंड लग रही है। तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो खास तौर पर न्यूली मॉम्स बनी है। तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जो पहली बार माँ बनी होती हैं, जो एकदम न्यूली मॉम बनी होती है, उनके बहुत सारे कन्फ्यूजन होती है, उनके मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मेरे बच्चे को कहीं भूख तो नहीं लग रही, मेरे बच्चे का पेट भरा है या नहीं भरा है, या मेरा बच्चा ठीक तो है, मेरा बच्चा अच्छे से नींद ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनके मन में, जो क्लियर करना बड़ा ज़रूरी होता है, जो वो किसी से ज़्यादातर पूछती भी नहीं है, बस गूगल पे देखते रहते हैं। तो इसी में से एक टॉपिक ये है कि जब सर्दियों के टाइम पे जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका कंसर्न पेरेंट्स का ये होता है कि कहीं मेरे बच्चे को ठंड तो नहीं लग रही, ये कैसे पता करें? सबसे पहली चीज़, अगर आपका बच्चा सर्दियों में पैदा हुआ है तो उसको बहुत ज़्यादा कपड़े बिल्कुल भी मत पहनाएं। उसको लेयर बाय लेयर पहनाएं। जितने आप पहन रही हैं, अगर आपको उसमें कंफर्टेबल लग रहा है तो उससे एक लेयर एक्स्ट्रा बच्चे को पहनाएं, वो उसमें कंफर्टेबल फील होगा उसको, और ठंड भी नहीं लगेगी। अगर आपके बच्चे को ठंड लग रही है, या आपको पता करना है कि मेरे बच्चे को ठंड लग रही है या नहीं लग रही है, तो बड़ा ही अच्छा सा टिप है जिसे आप अपना सकते हो। अगर आपका बच्चा, आपने उसको कपड़े पहना रखे हैं और वो सो रहा है, बेड पे है, तो आप पहले, सबसे पहले उसका अपना उल्टा हाथ लेके उसके पेट पे ऐसे चेक करिएगा। अगर उसका पेट गर्म है उस टाइम पे, और फिर उसके बाद उसका हाथ या पैर, दोनों चीज़ अगर गर्म है, यानी उसको ठंड नहीं लग रही है। अगर उसका पेट गर्म है और हाथ और पैर दोनों ठंडे हैं, तो यानी उसको ठंड लग रही है। तो ये बड़ा ही छोटा-सा टिप है जिससे आप अपने बच्चे को पहचान सकते हो उसको ठंड लग रही है या नहीं लग रही है। नेक्स्ट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, जब भी आपका बच्चा सोता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए कि जब आप अपने बच्चे को कपड़े पहना रहे हो, तो जो अंदर का कपड़ा है, जो सबसे पहला कपड़ा जो शरीर के ऊपर होता है, वो कॉटन का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसको अंदर पहले वार्मर पहना दिया है, उसके बाद आप उसके ऊपर लेयर कर रहे हो, टी-शर्ट पहना रहे हो या शर्ट पहना रहे हो, जो भी आप उसको पहना रहे हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप बच्चे को जो पहना रहे हो, वो जो अंदर का कपड़ा है, वो कॉटन का होना चाहिए। उसके बाद आप उसपे वार्म वाली लेयर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप पहली ही लेयर वार्म कर दोगे तो उससे बच्चा अनकंफर्टेबल फील होगा, उससे उसको रैशेस हो सकते हैं, गर्मी भी लग सकती है, पसीने, दाने, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि जो आपके बच्चे का पहला कपड़ा हो, वो कॉटन का हो, उसके बाद आप उसपे वार्मर पहनाएँ, उसके बाद टी-शर्ट या स्वेटर जो भी आप पहना रहे हो, वो उसको पहनाएँ। तो ऐसे आप अपने बच्चों को ठंड से बचा सकते हो। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका छोटा-सा जो बेबी है उसको ठंड ना लगे, तो ऐसे में आपके अपने बच्चे को कैप ज़रूर पहना के रखें, चाहे वो सुबह हो, चाहे शाम हो, क्योंकि जो सबसे पहली जो सुबह सुबह होती है, उस टाइम पे जो थोड़ी-सी ठंडी भी हवा लग जाए तो वो फटाफट से बच्चों के अंदर बैठ जाती है। तो ऐसे में ध्यान रखें, जब सर्दी के टाइम पे बच्चे के सर पे कैप होना ज़रूरी है, उसके जो पैर हैं उसमें सॉक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे के कान ढके रहे कैप से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सर पे लगा दिया और कान खुले पड़े, ऐसा नहीं करना है। उसके जो कान हैं वो भी अच्छे से ढके होने चाहिए, और जो उसके पैर हैं उनमें भी अच्छे से सॉक्स होने चाहिए। हाथ आपकी मर्ज़ी है, आप अगर कवर करना चाहती हो तो कवर कर दें, नहीं करना चाहती हो तो वो ठीक है। बच्चा हाथ से बहुत सारी चीज़ें छूता है, टच करता है, उसको फ़ील करता है, तो बच्चे के हाथ खुले रहने चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप उसे हाथ कवर करना चाहती हैं तो हाथ भी कवर कर सकती हैं। तो कुछ छोटी-सी टिप्स से आप अपने बच्चे को पता लगा सकते हैं कि उसको ठंड लग रही है या नहीं लग रही है। ये बड़ी छोटी-सी चीज़ें थी जिससे आप अपना पता लगा सकती हैं बच्चे के लिए। और बच्चों को ठंड के टाइम पे ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि बच्चे को जो उधर का एनवायरनमेंट है वो थोड़ा-सा गर्म रहे, रूम का। जो पेरेंट्स का कंसर्न होता है बच्चे को रोज़ नहलाएँ या नहीं नहलाएँ हम ठंड के टाइम पे। तो ऐसे में आप अपने बच्चे को 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के नहला सकते हो, अगर ज़्यादा ठंड है तो। वैसे तो आप डेली नहलाओ तो भी कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, कोहरा पड़ रहा है, तो ऐसे में आप अपने बच्चे को वीक में 3 टाइम नहलाओ, 3 टाइम मत नहलाओ, चलेगा। लेकिन जो उसका हाइजीन है वो आपको मेंटेन रखना है अच्छे से। अगर आपका बच्चा नहीं नहा रहा है, तो ऐसे में आपको बच्चे को स्पॉन्ज बाथ देना ज़रूरी है, ताकि जो उसका हाइजीन है वो मेंटेन रहे। जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं, उसमें आप गीला कपड़ा करके अच्छे से क्लीन करने के बाद उसको डायपर पहना रहे हो, डायपर पहनाओ। नहीं पहना रहे हो तो आप उसको नॉर्मल जो पजामी होती है गरम, वो आप पहना सकते हो।
अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है और उसके कॉर्ड भी नहीं निकली है, यानी जो उनकी जो नाल होती है, गर्भ वाली जो नाल होती है वो उसकी लगी हुई है, तो ऐसे में आप बच्चे को बिल्कुल भी मत नहलाना। उसको कोशिश करना है जितना हो सके वो ड्राई रहे उस एरिया को। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, जो मैंने भी बहुत बड़ी गलती करी थी कि मेरे टाइम पे मेरा बेटा हुआ था तो उसकी जो नाल थी उसमें नारियल का तेल लगाओ, घी लगाओ, ये सब लगाया ताकि वो जल्दी निकल जाए। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक मिथ होता है, वो अपने आप निकलती है। जितना वो ड्राई रहेगी, उतनी जल्दी वो निकल जाती है। 7 दिन के अंदर वो आराम से निकल जाती है। तो उस एरिया को ड्राई रखें। अगर आपके बच्चे की नाल नहीं निकली है, तो उसको बिल्कुल भी मत नहलाना, उसको स्पॉन्ज बाथ देना और अच्छे से क्लीन करके उसको कपड़े वगैरह पहना देना। तो ऐसे आप अपने बच्चे को रोक सकते हो, ठंड लगने से। अगर रूम के अंदर है, उसकी नाल निकली हुई है, तो अपने रूम को थोड़ा-सा बंद रखें, गरम रखें। जब भी आप उसको नहलाएँ, तो थोड़े से गुनगुने पानी से नहलाएँ। 2 दिन बाद आप उसको आराम से नहला सकते हो, गुनगुने पानी से नहला के आप उसको अच्छे से साफ-सफाई कर सकते हो। अगर नहीं नहलाना है तो आप उसको स्पॉन्ज बाथ दे सकते हो। बड़ी छोटी-सी ही वीडियो है दोस्तों ये, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। छोटे बच्चों को ठंड लगना या ना लगना, ये पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि उन्हें पता चल जाए कि उसको ठंड लग रही है या नहीं लग रही है। ये टिप्स फ़ॉलो करके आप अपने बच्चे को ठंड लगने से ज़रूर बचा सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।